हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो अच्छा है, तो सबसे पहले अभी आप लोगों को ये बता दें कि ईरान और यूएस के बीच में जो चल रहा है, वो एक पॉजिटिव संकेत है ना? इससे पहले भी डील साइन हुआ था, तो पाकिस्तान ने डील साइन करवाया था। अभी ओमान और गल्फ़ कंट्री सारे अमेरिका और ईरान के बीच में लगे पड़े हैं। इनका बस यही कहना है कि डील करवाइए भाई साहब, डील हो जाए। तो ये तो गलत लिखा है। तो कहीं न कहीं स्टेट ऑफ हार्मोज़ अमेरिका को, जैसे सांड होता है ना, जो बड़ा बुल, उसका नाक कमज़ोरी होता है, समझ रहे हैं? उसका नाक पकड़ लेने के बाद ना बड़ा से बड़ा जानवर बस घुटना टेक देता है। आप ही का कोई नाक पकड़ लेगा ना, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाइएगा। बस वही बात है। तो नाक रहा स्टेट ऑफ हार्मोज़, अमेरिका यहाँ पर ही बस बुड़बक बन गया। अब ऐसा बुड़बक बन गया है, ये जाके ईरान के पक्ष में ही सब कुछ कर दिया है। तो आप बोलिएगा अच्छा, ईरान के पक्ष में? जी बिल्कुल। ईरान और ओमान में जो आवागमन को लेके जो अभी चल रहा है, उस पे ईरान बोलता है कि 5% लेंगे, ओमान बोलता है भाई 3% ले लें, और वो भी वॉलंटियर बेसिस पे ले लें। वॉलंटियर बेसिस पे, समझ रहे हैं? वॉलंटियर बेसिस पे क्या मतलब, क्या कि जो स्वेच्छा से दे उससे लीजिए पैसा, जोर ज़बरदस्ती मत करिए। और जो स्वेच्छा से नहीं देगा, उसका आगे जाएगा और उसका शिप कहीं टूट जाएगा, तो भैया वो तो चाहेगा ना कि पैसा दे दें। तो ये चीज़ है। तो ओमान से एंट्री और उधर से एग्जिस्ट, आने वाले 60 दिन के लिए ये डील अमेरिका बोल रहा है कि भाई हमारी तरफ से तो नहीं लगना चाहिए, लेकिन अमेरिका ने तो जाके दे दिया ईरान को ऑफर। अब सोचिए ईरान इससे कितना भारी मात्रा में पैसा बनाएगा, और फिर उसका क्या काम करेगा? इजराइल को मारेगा, फिर से अमेरिका को मारेगा। तो अभी क्या है कि अमेरिका इजराइल का नहीं सुन रहा है, क्योंकि उसको चुनाव भी है, और इजराइल भी इतना शांति से तो नहीं है होने देगा, ये बात आप भी मानिए, लेकिन अभी नहीं सुन रहा है। और अगर नितिन, क्या नाम है उनका, नितिन ना हो ना, अगर ऐसा होता है तो फिर उनकी सरकार भी गिर जाएगी। इजराइल की सरकार जो है प्रेजेंट में, वो भी गिर सकती है। तो देखिए क्या होता है। फिलहाल तो अभी अमेरिका पीस करवाने में लगा पड़ा है, क्योंकि अमेरिका उसके इंफ्रा पे मारता है, वो पूरे गल्फ पे मारता है। हमको लगा कि बुर्ज खलीफा को मत ठोक दे, समझ गए ना? बोला मेरा इंफ्रा को मारेगा तो हम कहीं भी ठोकेंगे। अब सऊदी डरा है बेचारा। नहीं नहीं, होना भी चाहिए। तो कहाँ गया? पाकिस्तान के साथ समझौता किया था कि सऊदी पे हमला, पाकिस्तान पे हमला। हालांकि पाकिस्तान ने वहाँ पर ही अपनी आर्मी डिप्लॉय की है, ऐसा बात नहीं है, और सऊदी ने उसके चक्कर में उसको पैसा भी दिया है, और पिछला पैसा 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, और एक्स्ट्रा पैसा भी दिया है। तो पाकिस्तान को तो पैसा अच्छा मिला है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन वही है कि अगर वो देश के विकास में काम करेगा तब तो फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ खा के बच्चे पैदा करके आतंकवादी बनाएगा, तो आप समझ ही सकते हैं। तो वो तो उसके मौजूदा है, उसको डिपेंड करता है लोगों पे। फिलहाल तो यहाँ ईरान और अभी जो है युद्ध थोड़ा थमता हुआ सब कुछ दिख रहा है। एक बार तो थमने का क्या, साइन होने के बावजूद भी नहीं टिक पाया, तो यहाँ पर ही अभी जो थम रहा है, अब देखिए ये कितना कारगर होगा। ब्रेंट वही 79 पे आ गया, तो 78 के पास है, तो वहीं है। ज़्यादा इसने कोई मूवमेंट नहीं दिखाया, ठीक है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखाया। बाकी रसिया ने यूक्रेन में 17 लोगों को मार दिया, मिसाइल मारा क्यू पे, तो भाई मर गए। यहाँ ब्रेंट 80, 79 यहीं पर ही डटा हुआ है। ठीक है, बढ़िया है। यूएस ब्रेंट के कारण जो यूएस में, यूएस मार्केट और इंडिया एडीआर, पहले तो यूएस मार्केट देख लेते हैं। तो यूएस मार्केट में डाउ ने पुनः लाइफ टाइम हाई, नेस्डेक जो है ऊपर से थोड़ा सा डाउन आया हाई बना के। एस&पी भी अच्छी ऊंचाई के बाद प्रॉफिट बुकिंग आया। रसल 2000 में भी सेम, और फैंग इंडेक्स एज इट इज, मतलब लाइफ टाइम हाई है बोलिए, ऊपर से बना के फिर नीचे आ रहा है। तो यूएस तो भाई हाई पे हाई बना रहा है। बस यही है। अपना इंडिया मार्केट का एडीआर देख लें, कोई भी ज़्यादा दमखम तो नहीं दिख रहा है। इंफोसिस पिटाया हुआ है, एचडीएफसी भी माइनस, आईसीआईसी भी ऐसी तैसी है, विप्रो 2.5% है, बस बस बस, सब ऐसे ही चल रहा है। कोई भी कहीं अच्छा बेकार है, इंटरेस्ट नहीं है। तो आज का जो सिचुएशन है, इसको अभी हुतियों ने भी फिर शायद रेड सी में कुछ किया है। तो ये सब जो सिचुएशन है, ये थोड़ा सा लास्ट का सिचुएशन है, इसके बाद अच्छा आने का उम्मीद है। अब देखिए क्या होता है नहीं होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, है ना। फिलहाल कल जो 24,662, और कल अपना निफ्टी का क्लोजिंग 3.15 में कहाँ हुआ है? 3.15, 24,570। तो अपना क्लोजिंग तो समझिए 24,570 पे है ना। 3.15 का ही लेने का, 24,570 तो 24,570, बाद में क्या ऊपर नीचे होगा उसको इग्नोर करिए।
तो ठीक है। और अभी जो है थोड़ा सा डॉलर इंडेक्स 95.08 पे है, तो थोड़ा रुपया वापस जो कल कमज़ोर हुआ था तो थोड़ा ठीक हो रहा है। यूएस का डॉलर इंडेक्स 99.53 पे चल रहा है, जो कि बढ़िया है। और इससे आपको, इसका नीचे आने से आपको गोल्ड और सिल्वर में तेज़ी परफेक्ट बनी हुई है। गोल्ड और सिल्वर में तेज़ी परफेक्ट बनी हुई है, तो चल रहा है भाई, ठीक है, चलने दीजिए। गोल्ड सिल्वर में अच्छा बाउंस बैक आया है। तो अब जो गोल्ड निकला है, तो अब देखिए कहाँ तक जाता है ना। अच्छी बात है, गोल्ड सिल्वर में तेज़ी बढ़ रहा है, इससे सारे मेटल में तेज़ी बन रहा है। तो मेटल में भी फोकस रखना है। अगर मेटल में कोई भी मेटल आपके पास है, जैसे मेटल आई ETF है और क्या है, तो इसमें आपका मेटल चलेगा, तो स्वाभाविक है कि बाकी जितना भी है कमोडिटी का, वो सब में भी तेज़ी आएगा। तो ठीक है, अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर ही जो FIS के द्वारा, मतलब साइलेंट, मार्केट साइलेंट है। मार्केट कोई भी, मतलब वो उस तरह का कुछ भी हरकत नहीं कर रहा, मार्केट साइलेंट है। तो आप बोलोगे सर मार्केट साइलेंट मतलब मार्केट देखना चाह रहा है, क्योंकि RBI ने भी कुछ है, मतलब इनके मल्होत्रा साहब की तरफ से भी कोई तोड़ू फोड़ू एग्जाम मतलब नहीं आया, तो ठीक है। यही है 943 इतना बेचा है, मतलब टोटल 1700-1800 करोड़ के आसपास का बिकवाली है। इंडेक्स फ्यूचर में FIS जो है वो 12.12 का पोजीशन बना के रखा है। DIS 73.47, मतलब DIS ने बेचा, समझे ना, सबने बेचा, ठीक है। DIS जो बेचा ना, ये थोड़ा सा आपको देखिए ना, 90 से ये 17% बेच दिया। तो आप अभी थोड़ा बहुत बेचे तो क्या गलत बेचे, है ना। आप अभी थोड़ा बहुत बेचे तो क्या गलत बेचे। 76.82 यहाँ पर ये रहा, और प्रो जो है 42.15 ये रहा, सही है ना। तो ये साहब ये चीज़ रहा, तो कहीं कुछ है नहीं, कोई डिसीजन नहीं है, कहीं वैसा नहीं है जिससे कि आपको मैं बोल दूँ कि भाई आज के लिए साइलेंट वाला व्यू है। तो इसीलिए थोड़ा सा हम लोग आज, ऐसे भी निफ्टी का एक्सपायरी है, तो वो बात है। तो अभी क्या है ना, शांत रहने वाला समय है, थोड़ा सा अभी शांत रहिए, कोई ना कोई तो रास्ता निकलेगा। तो यहाँ भी 315 तक ही देखना पड़ेगा, तो 12 के पास है, तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और अभी जो दाउ जोन का फ्यूचर है वो भी ठीक है, हल्का 65, नेस्डेक माइनस, तो माइनस ही हम समझेंगे। और यहाँ पर ये जो PE है वो आपको 21 के अभी तो नीचे ही है, 20.91 पे है, अच्छा है। साथ में ऑप्शन चैन पॉजिटिव है, बस सारा हो गया। चलिए सबको एक जगह रखिए, लाइए सबको एक जगह अपने चक्की पे, जहाँ पर ही हम लोग यहाँ पर ही निकालते हैं। FIS माइनस किया ना, तो फिलहाल तो न्यूट्रल ही रखिए, निगेटिव। DIS पॉजिटिव रखिए। आप तो बोलिएगा सर DIS ने फ्यूचर में तो बेचा, तो इंडेक्स में तो खरीदा भाई, सॉरी कैश में तो खरीदा। प्रो और FIS ने तो दोनों जगह बिकवाली किया, तो मैं भी FIS को आज निगेटिव रखता हूँ। दोनों जगह बिकवाली किया, कैश और इंडेक्स दोनों जगह, तो फिर पॉजिटिव कैसे रखें। DIS ठीक है, DIS को न्यूट्रल रखें, क्योंकि DIS ने भी एक जगह खरीदा एक जगह बेचा, न्यूट्रल। प्रो पॉजिटिव रखिए, प्रो ने खरीदा है। इंडिया विक्स पॉजिटिव है, PCR निगेटिव तो नहीं है ना, न्यूट्रल और पॉजिटिव है। ऑप्शन चेन सेंटीमेंट अपसाइड में है। गोल्ड में हल्का तेज़ी है, नहीं बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं है, मतलब कल ही दे दिया था, फिर भी न्यूट्रल रखें, क्योंकि अब यहाँ जो तेज़ी है थोड़ा देख के करना पड़ेगा। क्रूड ऑयल पॉजिटिव है। US मार्केट ये न्यूट्रल बोलिए, बाकी तो जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं वो तो डाउन बंद हुआ है, तो निगेटिव भी पकड़ सकते हैं या फिर न्यूट्रल बोलिए, क्योंकि दाउ प्लस में नेस्डेक माइनस में है। रुपया फिलहाल तो निगेटिव है। डॉलर इंडेक्स ये भी पॉजिटिव है, और PE ये भी पॉजिटिव है, एकदम मतलब पॉजिटिव और जस्ट न्यूट्रल का खाने पे है। तो यहाँ आप उसको न्यूट्रल भी रख सकते हैं, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव है, और 1 2 निगेटिव है, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4, हाँ 4 न्यूट्रल है। तो आज मतलब सेंटीमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो मार्केट जितना भी डाटा है ना वो ठीक है, समझ रहे बात को। सेंटीमेंट के हिसाब से तो मार्केट पॉजिटिव है, खराब नहीं है। मार्केट अगर भाग जाए तो कोई गुनाह नहीं है। बाकी दूसरे तरीका से देखिएगा तो मार्केट में साइडवेज आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, और आज एक्सपायरी भी है, साथ में आज
मतलब थोड़ा उधर भून वाला जगह है। क्यों? क्योंकि 200 मूवी और 500 मूविंग एवरेज के बीच में भी फंसा हुआ है। तो ये बड़ा कसम-कस वाला समय है। जो इंतज़ार का घड़ी होता है ना, जो कि बहुत वो वाला घड़ी होता है, तो यही चीज़ है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो बीच का है ना, ये टाइम 24,769 और 24,521 इसके बीच में तो है। अब जिस साइड क्लोजिंग देता है, गाड़ी उधर को ही चल देगी। ठीक है? चलिए, फिलहाल इतना ही कहकर अभी किस साइड का मूड बनाना है भाई, अभी नहीं बता सकते। नहीं, बता ही नहीं सकते। क्या बताएँ अभी? ऑलरेडी तो मूड बना हुआ है, पोजीशन लगा हुआ है। जहाँ लेना था थोड़ा बहुत लेके आदमी शांति से बैठा है। इंडिया का ऐसा कोई अभी है नहीं कि नेगेटिव जो इससे हम गिरने का उम्मीद करें, और ऐसा भी नहीं है कि हम तोड़-फोड़ तेज़ी करने का उम्मीद करें। तो यहाँ शांत है, हम भी शांत रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।